हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो? और आप सभी को एक सुबह की बेहतरीन गुड मॉर्निंग के साथ अपना जो 2.2 था उसमें से मैंने आपको सबसे पहले द्विघात बहुपद हल करना सिखाया था। आज जो है शून्यक निकालना सिखाया था। आज शून्यक दिए हुए हैं और हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो अपन अच्छे से इस प्रश्नावली को देखने वाले हैं। पहले बुक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपके एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक, योग और गुणनफल आपको क्रम से दिया हुआ है। तो अच्छे से इसको अपन देखते हैं। तो देखो पहला सवाल आपके सामने है, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। इस सवाल को अपन हल करते हैं सबसे पहला। तो देखो इन सवालों को हल कैसे करना है, और ये सवाल ज़रूरी है आपको। जैसे अब की बार क्या आपके छोटे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम्स में आएंगे। 15 तो आपके एबेसेड आएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 15 एबेसेड आएंगे। पहले 12 आता था, इस साल बढ़ा दिए। ठीक है। दूसरी में बात कर लूँ तो 7 जो है आपके वो खाली स्थान आएंगे। ठीक है, 7 खाली स्थान आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ तो कितना हो गया आपका? तो देखो 15 तो एबेसेड हो गया और 7 खालिस्तान हो गया आपके। ठीक है। इसके अलावा 10 एक एक नंबर के क्वेश्चन, यानी 32 नंबर आपके हाथ में है, जो कि मैं अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा। और मैथ से खालिस्तान और आपके 1 नंबर के जो सवाल बनने वाले वो भी अपन अच्छे से हल करने वाले। इससे पहले मैं देखो आपकी 13वीं प्रश्नावली कंप्लीट करवा चुका हूँ, और आज अपनी ये दूसरी प्रश्नावली भी खत्म हो जाएगी। फिर नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, समझ में नहीं आ रहा, कमेंट ज़रूर करना। बहुत अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखो यह सवाल आपका शून्य दिया हुआ, बहुपद समीकरण ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। माना कि बहुपद आपका है, देखो एक्स स्क्वायर, उसके बाद आपका बी एक्स प्लस सी है। ठीक है, समीकरण अपन ने ये मान लिया है। और इसके जो शून्यक है ना उसको अपन मान लेंगे अल्फा और बीटा। ठीक है, शून्यक को क्या मान लेंगे अपन? शून्यक अल्फा व बीटा है। क्लियर? अच्छे से आपको दिख रहा होगा कि समीकरण को क्या माना अपन ने, तो एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, और शून्य किसके? अल्फा और बीटा है। तो एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इसने कहा ना भाई शून्यकों का योग, तो अल्फा और बीटा का योग कर दो। ये अल्फा आपका प्लस ये आपका बीटा बराबर, ये जो है पहला ये वाला तो आपका क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग। तो ये देखो मैंने सबसे पहले ये लोग आपके सामने लिख दिया 1/4। लेकिन ये 1/4 में एक छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, ये पहुँचता कैसे? जब योग होता है ना उसमें माइनस बी बाई सी, माइनस बी बाई सी, यानी सी की वैल्यू आपकी 4 है, बी की वैल्यू आपकी -1 हो जाएगी। क्लियर? इसके बाद देखो आगे बढ़ते हुए फिर अपन कर लेंगे कि ये जो गुण आपका जो है, ये दूसरा वाला जो है ना, ये गुणनफल आपको दिया हुआ किसका? शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। तो ये अल्फा और ये बीटा बराबर क्या आपका? -1। और ये किसका फॉर्मूला? तो देखो आपको मैं बता देता हूँ। ये जो फॉर्मूला होता है आपका C/A का होता है, C/A। तो देखो C की वैल्यू तो अपन यहाँ से उठा लेंगे, 4 हो जाएगा आपका। क्लियर? लेकिन A की वैल्यू क्या ले अपन? तो देखो अगर -1 लाना है तो A की वैल्यू आपको 4 ही लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी भाई? 4 ही लेनी पड़ेगी। बिल्कुल आपको याद रखना, जिसमें से आपका माइनस ये 4 माइनस का रहेगा। क्लियर? अब देखो आपके सामने ABC की वैल्यू आ गई है बस। अब इसी ABC की वैल्यू को इस समीकरण में आपको रखना है। तो देखो मैं वैल्यू समीकरण में रखने की कोशिश करता हूँ। समीकरण में देखो ये सबसे पहले आपकी जो वैल्यू थी ना, क्या थी? तो मैं आपको बता देता हूँ। एक का मान आपका क्या निकल गया है? तो एक का मान आपका निकल गया 4।
ये ना ए का मान 4। बी की वैल्यू की मैं बात करूँ तो बी की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी, ये बी की वैल्यू -1। क्लियर, क्योंकि माइनस लगाओ ना बेटा तो -1 हो जाएगा ये। दूसरी मैं बात करूँ आपका सी की वैल्यू की, तो सी की वैल्यू आपके सामने क्या है, -4। ये लो, अब इसको अपन क्या करेंगे, समीकरण में रख देंगे। कौन से समीकरण में, ये अपना जो बहुपद था ना, इसी के अंदर ए की वैल्यू क्या है आपकी, तो देखो ए की वैल्यू ये 4, ये 4 रख दिया मैंने, 4x, सॉरी मैंने ए कर दिया, इसको x कर लेते अपन, 4x² प्लस ये आपकी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू आपकी माइनस की है, तो अपन माइनस ब्रैकेट में रख देते हैं -1x, और c की वैल्यू क्या है, तो c की वैल्यू भी आपकी -4 है, तो ये लो ब्रैकेट में रख दिया -4। अब ये जो आपका समीकरण बनेगा, ये समीकरण कैसा बन जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ बिल्कुल। ये हो जाएगा आपका 4x², ये माइनस और ये प्लस आपस में गुणा होगा, तो -1 को x से करेंगे तो x का x ही, और फिर माइनस प्लस -4x। तो ये आपका एक द्विघात बहुपद है भाई, क्या है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद है, तो ये पहले का जो आपका राइट आंसर निकल के सामने आएगा, बिल्कुल ये वाला। और ये सवाल मुझे जहाँ तक उम्मीद है, या तो 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा या फिर 1 नंबर में आपसे पक्का पूछा जाएगा। तो इन सवालों को सीखना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, तो बिल्कुल आपको याद रखना होगा। एक बार पूरा सवाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे के अंदर, तो देख लो आप। इस सवाल को अगर आप उतारना चाहो या इसका आपके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ, देख लेते हैं आपका दूसरा सवाल क्या है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, वो मैं आपको यहाँ उतारने वाला हूँ और उसको अपन हल करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है, इसमें आपको 2 शून्य दिए हुए, एक तो √2, दूसरा आपका 1/3। अब इसको अपन हल करने वाले, क्लियर। तो देखो सबसे पहले वही माना कि बहुपद क्या अपना, तो अपन बहुपद को मान लेते हैं, माना बहुपद आपका है x² प्लस bx प्लस c है, और शून्यकों की बात कर ले तो इसका जो शून्यक हो जाएगा आपका अल्फा व बीटा है, क्लियर। तो ये इसके शून्यक हो गए, ये समीकरण हो गया। तो देखो इसमें अपन इसको हल करते हैं, ये पहला आपको योग दिया हुआ और ये आपका गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ। तो सबसे पहले योग, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, √3, सॉरी √2 है ना, √2 है, मैंने √3 बोला है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है आपका -b/c होता है। जब योग करोगे ना आप, तो योग यानी शून्यकों का योग कर रहे हो तो -b/c आपको लिखना होगा, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो मैं इसको हल करके आपको बताता हूँ। इसी तरह आगे ले लो अपना अगला जो है अल्फा, दूसरा गुणनफल होता तो अल्फा गुणन बीटा, या अल्फा बीटा लिख दो बस, तो हो जाएगा 1/3। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो c/a होता है। तो यहाँ से देखो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। a आपका कितना है, √3 है, ठीक है। c आपका कितना, 1 है, क्लियर। यहाँ तक मुझे नहीं लगना चाहिए आपका कोई भी दिक्कत, सॉरी ये आपका a है, अच्छा गलती से मैंने c लिख दिया, b/a होता है। तो a की वैल्यू भी 3 है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको बनाना है वैल्यू, तो क्योंकि आपको पता पड़ गया कि भाई a की वैल्यू 3 है तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए, तो नीचे अपना हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, क्लियर। अब देखो अब केवल आपको √2 लाना है, तो ऊपर और क्या लिखना पड़ेगा अपने को, तो √2 आपके पास बच जाए, तो ये 3, ये आपका √2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्लियर। कैसे भाई, आपको केवल √2 दिया हुआ,
ठीक है। और इधर आपको a की वैल्यू 3 है, तो इधर भी तो a की वैल्यू 3 होगी आपके। अब जब द्विघात बहुपद बनाओगे तो मैंने क्या करा, ये 3 नीचे भी रख लिया, ऊपर भी रख लिया। अब 3 से 3 कट गया तो आपके पास वापस क्या बच गया, √2 बच गया है। अब इसको मैं देखो बता देता हूँ आपको वैल्यू। तो a बराबर तो आपका क्या हो जाएगा, a बराबर आपका 3 हो जाएगा। b बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो b बराबर अगर मैं बात करूँ तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो b की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी -3√2। और c की मैं बात करूँ तो c क्या हो जाएगा आपका, c आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। अब इसी को समीकरण में आपको रखना है, तो समीकरण में रखें इसको। देखो बिल्कुल इसको समीकरण में अपन रखते हैं, तो इसका समीकरण जो बन जाएगा इस तरह से बनेगा आपका। इसमें a की वैल्यू रख दो, जो बहुपद माना ना, a की वैल्यू क्या है, तो 3 है, ये 3x²। ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस का, इसको ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट भी आप माइनस में लिख सकते हो, और +1। अब इसको खोलोगे तो आपका समीकरण जो बनेगा इस तरह से बनेगा, 3x² प्लस और ये दोनों मिलके माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा आपका, ये माइनस है, -3√2 + 1 एक द्विघात बहुपद है। क्लियर है। तो इस सवाल में आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हल्का फुल्का डाउट है, चलो अगले सवाल में उसको अपन अच्छे से क्लियर कर लेंगे। ठीक है। तो ये 2 सवाल हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे वाले का अच्छे से आपको दिख रहा होगा, ये लो। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में करना, पूरे में से पूरे मार्क्स लाना है तो बिल्कुल यही तरीका आपको करना होगा, तब आपके पूरे आएंगे। क्योंकि अक्सर क्या बच्चे हैं ना, डायरेक्ट सवाल को कर देते हैं, जिसकी वजह से एग्जामिनर जो होता है ना, वो उनका आधा नंबर काट लेता है। तो मैं नहीं चाहता आपके नंबर कटे, पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिले। अब अगला सवाल देख लेते हैं अपन। देखो अगला सवाल आपके सामने है बिल्कुल। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है मैं आपके सामने लिख लेता हूँ, प्रश्नावली 2.2 का ये 3rd क्वेश्चन है, जो कि मैंने आपके सामने लिख दिया, 0 और आपका √5। ये लो, ये सवाल है। अब इसको आपको हल करना है। ठीक है। क्लियर। तो वही वाला प्रोसेस रहेगा अपना। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माने कि इसका जो बहुपद है क्या है, x² bx + c। माना बहुपद x² bx + c है। शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या है भाई, अल्फा और बीटा। मैंने बताया, माना कि इसका बहुपद आपका x² bx + c है, जबकि शून्य के अल्फा बीटा है। तो अब इस सवाल को अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वही शून्यकों का योग। ये जो फर्स्ट है आपका शून्यकों का योग होता है, ये सेकंड आपका शून्यकों का गुणनफल होता है। क्लियर। दिखने में आसानी हो रही है, ये लो वापस, ये शून्यकों का योग होता है, ये शून्यकों का गुणनफल होता है। क्लियर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखना आपको क्या करना है। तो अब आपको अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा हो गया आपका। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद आपको क्या करना था, ये अल्फा यानी आपका शून्यकों का योग हो गया, और शून्यकों का योग आपको क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता था, ये बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ।
माइनस बी बाई ए होता है। ये लो, ये मैं ये लिख लेता हूँ। ठीक है, दूसरा जो है आपको शून्यकों का गुणनफल √5 दिया हुआ है। तो ये देखो एल्फा और बीटा बराबर आपको क्या दिया हुआ है, √5, अंडर √5 है आपका, ये लो, बराबर है आपका c/a। क्लियर। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद अगर अपन देखते हैं तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, यहाँ से अपन निकाल लेंगे ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो अगर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू अपन 1 कर सकते हैं, 0/1, और यहाँ पर √5 बटाओ 1, ये लो। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब आप इसका समीकरण अपन बना लेते हैं। तो ए की वैल्यू देखो आपके सामने क्या हो जाएगी, ए बराबर आपका 1, सॉरी, ए बराबर आपका 1, और बी बराबर आपका 0, और सी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो √5 हो जाएगा। ये लो। क्लियर, यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अपन समीकरण बना लेते हैं। तो समीकरण वही वाला आपका, ए की वैल्यू 1 है तो 1 को x से गुणा करेंगे तो x²। ठीक है, क्लियर। सी की वैल्यू क्या है आपकी, √5, तो ये √5। बी की वैल्यू देख लो पहले, बी की वैल्यू आपकी कुछ भी नहीं है तो -0, ये लो -0, और ये समीकरण x लिख दिया आपने। फिर सी की वैल्यू क्या है, तो आपकी सी की वैल्यू है √5 बराबर, अब देखो x² तो आपका x² ही है। अब x को 0 से गुणा करोगे तो ये तो पूरा खत्म हो गया। अब आपके पास क्या हो गया बचा, तो ये √5 बचा, ओनली फॉर क्या बचा, √5। तो √5 आपका जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका √5। ये तो पूरा 0 के चिन्ह के साथ गया, प्लस का √5 बच गया। तो यही आपका एक बहुपद समीकरण है। ठीक है, आपको बिल्कुल याद रखना, यही आपका बहुपद समीकरण है, बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना। ये लो, क्लियर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सवाल टफ है, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस है, तो मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि इसको अच्छे से करें। इसमें से जो टफ सवाल था वो कर लिए थे, अब सारे आसान सवाल है जो आपके सामने आने वाले। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें शून्य का आपको जो दिए हुए है वो दिए हुए आपका 1 1। तो इसमें भी अपन यही करेंगे, सबसे पहले माना बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, जबकि शून्य जो है ना, शून्य का अपन मान लेंगे अल्फा बीटा, अल्फा व बीटा है। क्लियर। अब इसको अपन हल करते हैं। सबसे पहला अपन क्या करेंगे, शून्यकों का योग करेंगे। तो शून्य का अपने क्या माने थे, अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा, ये लो। ठीक है, और इसका योग क्या दिया हुआ आपको, 1 दिया हुआ, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूले के अनुसार मैं बात करूँ तो -b/a। अब देखो 1 1 हो ना, तो नीचे 1 लेने में आपको कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, नीचे 1 ले लो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 तो 1 ही रहेगा आपका, भाग लगेगा तो भी 1 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह देखो, अब मैं यह कर लेता हूँ अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू भी आपकी 1 दी हुई है, तो इसको भी आप 1/1 कर लो। इससे क्या होगा, आपकी जो बी की और सी की वैल्यू वो सारी निकल जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका c/a। क्लियर। अब इसको अपन समीकरण में रख देंगे भाई, सबसे बढ़िया है, समीकरण में रखेंगे और इसका अपन अच्छे से हल करने वाले हैं। तो इसको देखो मैं हल कर देता हूँ। सबसे पहले ए की वैल्यू आपकी है 1, बी की वैल्यू है आपकी -1, और सी की वैल्यू जो है आपकी 1 है। क्लियर। अब इस समीकरण को अपन हल कर देते हैं। तो x² के साथ एक की वैल्यू 1 है तो x² ही रहेगा आपका, 1 को x² से करेंगे, इसकी भी वैल्यू 1 है तो x को 1 से करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा, प्लस आपका 1। तो यही आपका बहुपद
है, द्विघात बहुपद आपका यही है। क्लियर हो गया होगा आपका बिल्कुल, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। बहुत आसानी से मैंने आपको समझाया, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल जो कि आपके सामने है। अब देखो अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। प्रश्नावली आपकी वही है, कौन सी है? 2.2 चल रही है। 2.2 का दूसरा सवाल जो है ना, उसको अपन हल कर रहे हैं, ठीक है। पहले को ऑलरेडी अपन हल कर चुके हैं, अब दूसरे सवाल को अपन हल कर रहे हैं। अब देखो इसमें तो वैसे कुछ करना ही नहीं है, बहुत आसान सवाल है आपका। इसमें सब कुछ आपको दिया हुआ 1/4 और 1/4, ये आपको दो शून्य दिए हुए। अब इसमें कुछ भी जोड़ना कुछ भी घटाना नहीं होगा आपको, बहुत आसान सवाल है। तो बस वही माना द्विघात बहुपद आपका क्या हो जाएगा? x² bx प्लस सी है, ठीक है। क्लियर? और शून्य किसके क्या हो जाएंगे? शून्य देखो मैं आपको बता देता हूँ, इसके शून्य जो हो जाएगा हमके अल्फा और बीटा है। क्या है भाई? अल्फा और बीटा। तो ये लो अल्फा व बीटा है। तो ये इसके शून्य हो गया। अब इसको आगे हल करते हैं अपन। आगे हल करते हैं तो सबसे पहले देखो शून्य को मैंने बता दिया, तो वही हो जाएगा आपका अल्फा। सबसे पहले योग करेंगे अल्फा और बीटा का, तो योग आपको दिया हुआ 1/4, ये 1/4 मैंने रख लिया ऐसा। कैसे? फॉर्मूला होता है -b/a, तो -b/a। फिर दूसरा आपको दिया हुआ अल्फा और बीटा का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल है ये आपका। ये भी आपको 1/4 दिया हुआ, और इसका भी फॉर्मूला सीधा सीधा रख लो। इसमें आपको कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट समीकरण बना दो। तो इसमें ए की वैल्यू आपकी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी? 4। बी की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी -1। सी की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी क्या हो जाएगी? 1। तो आपका जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा? समीकरण द्विघात समीकरण बनेगा आपका। देखो एक की जगह 4 रख देंगे यहाँ पर अपन, तो ये हो जाएगा 4x²। बी की जगह आपका -1 है, तो -1 को x से करेंगे तो x ही रहेगा, और सी की वैल्यू 1। तो ये आपका द्विघात बहुपद है भाई, ठीक है। तो ये आज का आपका आखिरी सवाल है। इस सवाल को अपन देख लेते हैं अच्छे से, फिर इसको हल करते। तो देखो शून्य का आपको दिया हुआ 4 1, माना कि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी है। शून्य किसके? अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले अपन यह करते हैं शून्यकों का योग। तो शून्य का अपन अल्फा और बीटा माने, तो अल्फा बीटा का योग बराबर वैल्यू आपको दे रखी है 4, ठीक है। और ये होता है आपका -b/a। क्लियर? इसी तरह अपन अगले को देख लेते हैं। दूसरा जो होता है आपका शून्यकों का गुणनफल होता है। तो देखो ये अल्फा और बीटा बराबर आपका 1 बराबर होता है आपका c/a। तो देखो ए की वैल्यू इसमें दोनों में नहीं है। जब दोनों में एक की वैल्यू नहीं दी रहती तो आपको 1 1 कर सकते हो, ठीक है। यानी 4 बटा वही, यहाँ भी 1 कर दो और यहाँ भी 1 कर दो। क्लियर? यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सारी वैल्यू अपन एक साइड में रख लेते हैं। ए बराबर तो हो गया आपका क्या? 1, ठीक है। और बी बराबर आपका क्या हो गया? तो बी बराबर आपका -4, और सी बराबर भी आपका क्या हो गया? तो सी बराबर आपका 1 हो गया। तो ये समीकरण अपन हल करते हैं। एक की वैल्यू यह रखी, तो आपको 1 को x² से गुणा करोगे तो x² ही रहेगा आपका। ये लो x²। और ये b है आपका, b की वैल्यू यह रखेंगे -4 है, तो ये प्लस का तो -4 हो जाएगा, -4x। और c की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। क्लियर? तो ये समीकरण है, और यही आपका बहुपद है, द्विघात बहुपद है, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
पहले वाला जो बहुपद था ये था आपका, इसको अपन ब्रैकेट में बंद कर देते हैं अच्छे से। दूसरा वाला बहुपद ये था। तो ये आपकी 2.2 है जो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। 2.2 जो है ये अध्याय आपका दूसरा जो है ना, ये 4 नंबर का है। यहाँ से पक्के सवाल बनेंगे आपके, और ये 2.2 से ही बनने वाले हैं। एक तो आपको द्विघात यानी शून्य दिए हुए द्विघात समीकरण बनाना, दूसरा आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ शून्य का आपको निकालना है। तो इस तरह के सवाल बनेंगे भी, ये मैंने आपको बिल्कुल क्लियर करवा दिया। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर करना।